हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ एनर्जी E, velocity v and time t are chosen as the fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be. Option first, E1 v minus 2 t minus 1. Option B, E1 v minus 1 t minus 2. Option C, E1 v minus 2 t minus 2. ऑप्शन डी E2 v माइनस 1 t माइनस 3। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि यदि एनर्जी को, वेलोसिटी को एंड टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में यूज किया जाए तो सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन है वो क्या होगी। बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या रहने वाला है, की कंसेप्ट रहने वाला है। एंड ये की कंसेप्ट जो है किस प्रकार से वर्क करेगा वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या रहेगा, विद हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, with help of dimension analysis we can check validity of any physical quantity, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यदि हमें वैलिडिटी चेक करनी है कि ये वैलिड है या नहीं है तो इसकी डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से हम कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से किया जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सरफेस टेंशन की मेरे को डायमेंशन की बात करनी है, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन की बात करनी है किसके रिस्पेक्ट में, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो सरफेस टेंशन की डायमेंशन होगी वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूँ क्या है, ए है। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूँ बी है। और टाइम के रिस्पेक्ट में मैं मान लेता हूँ सी है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो इक्वल आनी चाहिए। और यहाँ पे कांस्टेंट आता है के, तो ये हमारे पास क्या रहती है, वैलिडिटी चेक करने का डायमेंशन एनालिसिस मेथड रहता है। तो ये हमारा की कंसेप्ट भी रहेगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम उनकी डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कि मेरे पास जो एक सरफेस टेंशन है इसको मैं शो कर देता हूँ सिग्मा से, एंड इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी होगी, ये हमारे पास होती है एम। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, एम टी माइनस टू। क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर से जो डायमेंशन आएगी m1 t माइनस 2। और जो एनर्जी होती है E, इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आएगी, एनर्जी E की डायमेंशन है m1 L2 t माइनस 2। ये हमारे पास डायमेंशन रहती है एनर्जी की। और जो वेलोसिटी v है इसकी हमारे पास डायमेंशन क्या रहेगी, ये हमारे पास रहती है L t माइनस 1। ये हमारे पास रहती है वेलोसिटी की डायमेंशन। तो अब मैं बात करता हूं इस की कंसेप्ट की हेल्प से इसको सोल्व करने की। तो इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन किसकी है, सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन की डायमेंशन हमारे पास होती है m1 t माइनस 2। ये इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड डायमेंशन के। राइट हैंड साइड डायमेंशन हमारे पास क्या है, एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास कितनी आती है, m1 L2 t माइनस 2, m1 L2 t माइनस 2। एंड हमने इसकी डायमेंशन कितनी ली थी, a। सेकेंडली जो हमारे पास है वेलोसिटी v, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या आती है, L t माइनस 1। और इसकी डायमेंशन हमने ली थी b। एंड टाइम जो है t, इसकी डायमेंशन हमने कितनी ली है, c ली है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मास है इसकी डायमेंशन कितनी आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए 1। और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डायमेंशन, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से m की जो डायमेंशन है वो कितनी आएगी, m की डायमेंशन हमारे पास आएगी a। और l की जो डायमेंशन है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी,
2a प्लस बी, और जो t है इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आएगी, -2a माइनस बी प्लस सी, ये हमारे पास आएगी। और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास mt-2। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग m की जो डायमेंशन है वो आनी चाहिए 1, और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए a। तो फर्स्ट तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है कि a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1 होगा। सेकेंडली जो टाइम की डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए -2, जबकि राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए -2a माइनस बी प्लस सी, -2a माइनस बी प्लस सी। और a की जगह यदि मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी आ जाएगा। एंड सेकेंडली जो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग l की डायमेंशन आनी चाहिए 0, जबकि राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए 2a प्लस बी। तो यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2। एंड जो c है इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी -2। तो a हमने जो डायमेंशन ली थी वो किसकी डायमेंशन ली थी, एनर्जी की डायमेंशन ली थी a। एनर्जी की a इज इक्वल टू 1 है। जो वेलोसिटी v है इसकी डायमेंशन हमने ली थी b, तो b की वैल्यू है -2। और जो टाइम t है इसकी डायमेंशन हमने ली थी c की वैल्यू भी है हमारे पास -2। तो जो सरफेस टेंशन है इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आएगी विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, ये आ जाएगी E1 v-2 t-2, E1 v-2 t-2। बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा E1 v-2 t-2, जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.